ये वैसे रात को कितने की घटना है? कल रात को लगभग समय 10:30 पौने 11 के बीच में बहुत तेज धमाका हुआ, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। तो सभी कॉलोनी में लोग घरों से बाहर आए। हम सब ने मालूम किया तो पता चला पीछे से जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, सरकार विकास के कार्य करा रही है। हम सब खुश हैं, हमारी कॉलोनी में इतने बढ़िया विकास के कार्य हो रहे हैं, परंतु सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संस्थाओं को जिनको भी काम दिया है, चाहे एडीए है चाहे नीचे कोई थर्ड पार्टी टेंडर जिनको मिला है, ठेकेदार है, वो लोग अपने कार्य की सुविधा के लिए सरकारी नियमों को ताक में रखते हुए इस प्रकार से ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ये पूर्व में भी 3 से 4 बार पहले हो चुका है, परंतु ये उसका समय अलग अलग था। दिन में शोरगुल की वजह से तीव्रता और उसकी आवाज इतनी तेज नहीं थी कि पता चले। फिर भी हमें कॉलोनी में सबको ये चर्चा थी कि कुछ हो रहा है, परंतु ये दिन में ऐसा ध्यान में ज्यादा आया नहीं। पर कल रात को जो विस्फोट हुआ वो इतना तेज था कि कम से कम 5-7 मकानों के प्लास्टर गिर गए। वो सब जब हम इकट्ठे हुए रात को और तो पता चला कि इस तरीके से हो रहा है, और हमें तो यही लगा भूकंप आया है, पर आसपास और कम से कम ये मान लो 1 किलोमीटर की रेंज में दूर दूर तक हमने फोन करके पूछा, सबने कहा धमाका हुआ। तो जो ये ठेकेदार लोग हैं, जो ये काम करने वाली एजेंसी है, ये लोग इस तरीके से सरकारी नियमों को ताक में रख के ब्लास्टिंग, इतनी बड़ी डेंसिटी वाली कॉलोनी आप देखिए, अजमेर में सबसे ज्यादा मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स है वो इस कन्वेंशन सेंटर के आसपास में 11 से 12 बड़ी बिल्डिंग है जो 10-10, 12-12 मंजिला है। अगर ऐसे में इनकी लापरवाही से अगर कोई हादसा हो गया फिर कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है, और इन लोगों को क्या जाने वाला है? बदनामी सरकार की होनी है, प्रशासन की होनी है और जनता की हानि होनी है। तो इसमें जनहानि और संपत्ति की हानि होने का पूरी संभावना है। घरों में लोगों के सोलर लाइट के पैनल जो ऊपर लगे हैं वो हिल गए, कईयों को गिर भी गए। तो इस प्रकार की जो गलत गतिविधियां हैं इनकी, वो हम लोग सहन नहीं करेंगे। हमने कल भी कहा, थाने पे भी बात हुई थी, उन्होंने कहा लिखित में शिकायत दो। हम लोग दिन में अभी इन ठेकेदार के खिलाफ जो भी है उनके खिलाफ शिकायत देंगे। और अभी ठेकेदार के कुछ आदमी वहां आए तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने ब्लास्टिंग नहीं करवाई है। अब आप ये सोचिए, सरकार तो क्यों कराएगी। दूसरी बात, जो जिसको ठेका दिया है उससे जब बात हुई, आप 2 की जगह 4 जेसीबी लगाओ, 10 जेसीबी लगाओ, काम जल्दी करना है। ये तो कोई तरीका नहीं हो कि ऐसी कॉलोनी में आप विस्फोट करना चालू कर दो। और रात को कुछ वीडियोस वगैरह भी लिए, मैं शेयर करूंगा, आप उसको दिखाना, कितने गहरे गहरे खड्डे करके इन्होंने रात को एक कम तीव्रता का था, एक बहुत ही ज्यादा तीव्रता का था, और लगभग पिछले 7 से 8 दिन में 5 से 6 बड़े धमाके हो चुके हैं। कितनी बजे की घटना हुआ? ये 11 बजे के आसपास की बात है। क्षेत्र में पूरे सनसनी फैलती होगी। हाँ, पूरे मतलब लगभग आप ये देखो, कम से कम 500-600 लोग इकट्ठा हो गए थे। तो रात को क्या मामला हुआ? रात को ऐसा है कि सारे परिवार रात को खाना आना खा के घर में बैठे थे। 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम था। एकदम भयंकर ब्लास्ट होना चालू हुए। लोग बाग अपने घरों से बाहर निकले, भाग के भाई भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। कॉलोनी में हल्ला मचा। बाद में मालूम चला कि भाई ये यहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, वहाँ पे ठेकेदार बिना किसी अनुमति के बारूद डाल के ब्लास्ट करके पहाड़ को तोड़ रहा है। तो पहले तो ये जिम्मेदार एजेंसी को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि इतनी घनी आबादी क्षेत्र के अंदर इतना भारी ब्लास्ट क्यों किया जा रहा है। और चारों तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो इन ब्लास्टों से कब नीचे आ जाए कोई गारंटी नहीं। कितनी जनहानि कल हो सकती थी। और बहुत से रात को जो मीडिया कर्मी आए थे वो फोटोग्राफ्स वहां से लेके गए हैं, ड्रिल करे हुए, टोटे लगाए हुए। वहां पे वो छोड़ के भागे। पब्लिक जब वहां गई साइड पे तो वो छोड़ के वहां से भाग गए। अगर वो सारे ब्लास्ट एक साथ होते तो कल यहाँ पे पंचशील में बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा। इससे कानों में क्रैक आए हैं, प्लास्टर तक गिरे हैं, और दुनिया भर के लोगों की यही कंप्लेंट है कि हमारे तो खिड़की, दरवाजे, बर्तन सब हिलने लग गए। क्या नजदीक थाने में शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत तो रात को हमने दर्ज नहीं कराई थी। हमारे एक साथी ने रात को 3 बार 100 नंबर पे कॉल करा था। उन्होंने कहा गाड़ी आ रही है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। रात को 12:30 बजे तक तो हम वहीं खड़े थे। तो क्या कंपनी के खिलाफ आपने शिकायत देंगे? अब आज जाएंगे हम, कॉलोनी वासी सब इकट्ठे होकर पुलिस थाने में भी रिपोर्ट देंगे, और जिलाधीश महोदय से भी जाके निवेदन करेंगे कि ये इस तरह से लोगों की जनहानि नहीं हो, इस पे कार्यवाही की जाए, और तरीके से उसको ठेकेदार को निर्देशित किया जाए कि आबादी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कार्य करें।